सूरज की तपिश ने जमीन को पत्थर जैसा सख्त बना दिया है। रामू की सांसें भारी हैं। वह अपने हाथों से भारी हल को खींचता है। हर एक कदम के साथ मिट्टी में गहरी लकीरें बनती हैं। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। खेत की मेड़ पर बैठा मोहन यह सब देख रहा है। वह अपनी जगह से उठता है और पिता के पास पहुंचता है। रामू के हाथों से कुदाल फिसलती है। मोहन उसे थाम लेता है। वह जमीन पर झुकता है और पूरी ताकत से कुदाल को मिट्टी में धंसाता है। मिट्टी सख्त है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने पिता की ओर देखता है। वह गरीबी की इस जकड़ को महसूस करता है। मोहन ने उसी क्षण तय किया कि वह इस बंजर जमीन की नियति को बदल देगा। गांव के स्कूल में बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। सूरज ढलते ही अंधेरा घर को घेर लेता है। मोहन एक छोटी सी मिट्टी के तेल की डिबिया जलाता है। लौ कांप रही है, लेकिन वह अपनी किताबों पर झुका हुआ है। धुएं की लकीरें छत की ओर उठ रही हैं। वह पन्नों पर उंगलियां फेरता है, अक्षरों को बार बार दोहराता है। रातें बीतती हैं, तेल खत्म होता है। फिर वह डिबिया में और तेल भरता है। परीक्षा का दिन आता है। वह प्रश्न पत्र पर कलम चलाता है। परिणाम घोषित होते हैं। मोहन ने पूरे जिले में टॉप किया है। वह घर लौटता है। एक पुराना थैला उठाता है। उसमें कुछ किताबें और जरूरी सामान भरता है। वह घर की चौखट पार करता है। पीछे मुड़कर नहीं देखता। धूल भरी पगडंडी से होता हुआ वह बस स्टैंड पहुंचता है। शहर जाने वाली बस का इंजन स्टार्ट होता है। वह खिड़की के पास बैठता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पीछे छूटता हुआ गांव का दृश्य धुंधला होता जा रहा है। शहर की भीड़ मोहन को निगल जाती है। सुबह होते ही वह कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ता है। वह नोट्स लेता है, प्रोफेसर की बातों को ध्यान से सुनता है और हर शब्द को अपने दिमाग में दर्ज करता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, उसकी असली चुनौती शुरू होती है। वह एक रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से अंदर जाता है। वहां जूठे बर्तनों का ढेर लगा है। वह रबर के दस्ताने नहीं पहनता। साबुन के पानी में उसके हाथ घंटों डूबे रहते हैं। गर्म पानी और कठोर रसायनों के कारण उसकी उंगलियां सूज जाती हैं। त्वचा छिलने लगती है। वह एक एक प्लेट रगड़ता है। चिकनाई उसके नाखूनों में भर जाती है। रात के 12 बजते हैं। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। उसकी कमर अकड़ गई है। वह सड़क किनारे की रोशनी में अपने हाथों को देखता है। वे पूरी तरह लाल हो चुके हैं। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे हैं। वह एक बेंच पर बैठता है। वह अपनी जेब से एक किताब निकालता है और पढ़ने की कोशिश करता है। अगली सुबह मोहन शहर की मुख्य सब्जी मंडी के पास से गुजरता है। शोरगुल से भरी मंडी में वह एक दुकान पर रुकता है। एक तख्ती पर लिखा है टमाटर 50 रुपए प्रति किलो। वह अपनी जेब से सिक्के निकालता है, लेकिन दाम सुनकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। यही टमाटर उसके पिता के खेत में पैदा होते हैं। वहां बिचौलिए उसके पिता को सिर्फ 5 रुपए प्रति किलो का दाम देते हैं। मोहन के हाथ में पकड़ी थैली ढीली पड़ जाती है। वह एक कोने में खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें मंडी के पूरे तंत्र पर टिकी हैं। वह देखता है कि कैसे ट्रक आते हैं, कैसे बिचौलिए माल को कम दाम में खरीदकर उसे कई गुना बढ़ाकर बेचते हैं। वह अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकालता है, पन्ने खोलता है और तेजी से हिसाब लिखना शुरू करता है। 1 किलो पर 45 रुपए का अंतर, 10 किलो पर 450, 100 किलो पर 4500। गणित के ये आंकड़े उसके सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। वह समझ जाता है कि मेहनत उसके पिता कर रहे हैं, लेकिन लाभ कोई और ले रहा है। वह डायरी को जोर से बंद करता है। उसके चेहरे पर अब एक ठंडी समझदारी है। वह मंडी के गेट से बाहर निकलता है। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मोहन अपने कमरे में वापस आता है। मेज पर नौकरी के इंटरव्यू के कॉल लेटर्स बिखरे पड़े हैं। वह उन्हें उठाता है, एक एक करके बीच से फाड़ता है और कचरे के डिब्बे में डाल देता है।
उसने एक सुरक्षित भविष्य का विकल्प ठुकरा दिया है। अब उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। वह अपने दोस्तों के पास जाता है, एक एक करके हाथ फैलाता है। कोई उसे पागल कहता है तो कोई मना कर देता है। अंत में वह भारी ब्याज पर उधार जुटाने में सफल होता है। वह बाजार जाता है और एक पुराना कंप्यूटर खरीदता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर धूल जमी है। वह उसे साफ करता है। बिजली का बटन दबाते ही एक नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वह कोडिंग शुरू करता है। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। वह किसान फ्रेश ऐप का ढांचा तैयार करता है। रातें बीत रही हैं। वह सोता नहीं है। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की पंखे की आवाज गूंजती है। उसके पास खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वह चाय पीकर अपना पेट भरता है। ऐप का इंटरफेस तैयार हो गया है, लेकिन उसके सामने अब एक बड़ा खालीपन है। वह स्क्रीन पर अपना कर्सर घुमाता है। एक आखिरी क्लिक, ऐप लाइव हो गया है। मोहन अपने गांव की धूल भरी पगडंडी पर उतरता है। उसके हाथ में एक पुराना स्मार्टफोन है। वह गांव के बरगद के नीचे बैठे किसानों के पास जाता है। वह उन्हें ऐप दिखाता है। स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर बाजार के भाव समझाता है। एक किसान हंसता है और अपना हुक्का पीते हुए कहता है, यह खिलौना हमारी फसल नहीं बेच पाएगा। दूसरा किसान बिना देखे ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। मोहन एक घर से दूसरे घर जाता है, लेकिन हर जगह उसे बंद दरवाजे और संदेह भरी नजरें मिलती हैं। कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को एक डिजिटल ऐप के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। दोपहर की तपती धूप में उसका गला सूख रहा है। वह पसीने से तरबतर होकर गांव के चौराहे पर खड़ा है। उसके पास कोई समर्थन नहीं है। वह हार नहीं मानता। वह अपने पिता के खेत की ओर मुड़ता है। रामू उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन मोहन के चेहरे पर एक कठोर दृढ़ता है। वह पिता से कहता है, मुझे बस एक मौका चाहिए। वह खुद खेत में उतरता है, टमाटर चुनता है, उन्हें टोकरियों में भरता है। वह उन टोकरियों को खुद अपने कंधों पर उठाकर बस स्टैंड तक ले जाता है। कोई मदद करने वाला नहीं है। वह पसीने और धूल से लथपथ है। बस के डिब्बे में वह पहली खेप लोड करता है। वह ड्राइवर को पैसे देता है और गाड़ी को शहर की ओर रवाना होते देखता है। धूल उड़ती है और मोहन अकेला वहीं खड़ा रह जाता है। अगले दिन सुबह मोहन बस अड्डे पर खड़ा है। शहर से लौट रही बस रुकती है। कंडक्टर उसे एक लिफाफा थमाता है। मोहन उसे खोलता है। अंदर नोटों की गड्डी है। वह उन्हें गिनता है। यह बिचौलियों को मिलने वाले दाम से 2 गुना है। वह दौड़ता हुआ अपने पिता रामू के पास जाता है। रामू खेत की मेड़ पर बैठे हैं। मोहन उनके हाथों में नोट रखता है। रामू की उंगलियां उन नोटों को छूती हैं। वे कांप रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार में इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी। रामू की आंखों में चमक है। वह जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज गांव की खामोशी को चीर देती है। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान रुक जाते हैं। वे दौड़ता हुआ रामू के पास आते हैं। वे मोहन के हाथ में पकड़े नोटों को देखते हैं। कोई उसे छूकर यकीन करता है, कोई उसे ध्यान से देखता है। वे मोहन से पूछ रहे हैं, क्या हमारा माल भी ऐसे ही बिकेगा? मोहन मुस्कुराता है। वह अपना फोन निकालता है और एक एक करके सबके फोन में ऐप डाउनलोड करना शुरू करता है। रामू अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं। उन्होंने देख लिया है कि तकनीक ने उनकी जमीन की किस्मत बदल दी है। पूरा गांव अब मोहन के पीछे चल पड़ा है। समय तेजी से बीतता है। मोहन के घर के छोटे से कमरे में अब फाइलों के ढेर लगे हैं। वह दिन रात कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चलती हैं। एक गांव से शुरू हुआ यह सिलसिला अब पड़ोसी जिलों तक फैल गया है। मोहन ने ट्रकों का एक नेटवर्क तैयार किया है, जो सुबह होते ही खेतों से ताजी फसल उठाते हैं। हर दिन सैकड़ों फोन कॉल और संदेश उसके पास आते हैं। वह एक मानचित्र पर पिन लगाता है। हर पिन एक नए गांव का प्रतीक है। 3 साल का सफर एक झटके में सिमट जाता है। अब उसके पास 10,000 किसानों का एक विशाल नेटवर्क है। शहर की बड़ी मंडियों में मोहन के नाम के ट्रक कतार में खड़े होते हैं।
गोदामों में फसल की बोरियां लदी हैं। वह अब केवल एक ऐप नहीं चला रहा, बल्कि एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला का संचालन कर रहा है। उसके दफ्तर में अब कई लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। मोहन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता है। नीचे सड़क पर उसके ब्रांड के ट्रक कतारबद्ध होकर शहर की ओर निकल रहे हैं। मोहन ने गांव की उसी जमीन पर, जहां कभी बंजर मिट्टी थी, एक आधुनिक अस्पताल की नींव रखी। कंक्रीट के पिलर खड़े हुए और छत ढल गई। आज वहां सफेद दीवारों वाले कमरे हैं, जिनमें आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगे हैं। गांव के लोग अब छोटी-मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर नहीं भागते। मोहन ने अस्पताल के साथ ही एक पुस्तकालय और स्कूल का विस्तार भी करवाया। अब गांव के बच्चे सुबह बस्ते उठाकर शहर की बस नहीं पकड़ते। वे गांव की पक्की सड़कों पर चलते हुए स्कूल जाते हैं। कक्षाओं में बिजली के बल्ब जलते हैं और पंखे चलते हैं। मोहन अपने दफ्तर की कांच की खिड़की से दूर अपने गांव को देखता है। वह एक फाइल बंद करता है और कुर्सी से उठता है। उसने उन हाथों से, जो कभी साबुन के पानी में लाल हो जाते थे, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल दिया है। उसने साबित कर दिया है कि तकदीर लकीरों में नहीं, बल्कि मेहनत की कुदाल से मिट्टी खोदने में होती है। वह गांव की पगडंडी पर वापस आता है। वहां बच्चे खेल रहे हैं और किसान अपने स्मार्टफोन पर बाजार के भाव देख रहे हैं। मोहन ने जो सपना देखा था, वह अब ईंट, पत्थर और लोगों की मुस्कान में बदल चुका है। यह केवल एक व्यापार की सफलता नहीं है, बल्कि एक गांव के पुनर्जन्म की कहानी है। उसने दिखा दिया कि संकल्प और परिश्रम से बंजर जमीन भी उपजाऊ हो सकती है और गरीबी का चक्र तोड़ा जा सकता है।